हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु शरणम। भातृदेवो भव पितृदेवो भव। सज्जनों, हमें किनके बीच में से होकर के कभी नहीं निकलना चाहिए। एक एक प्रसंग कि हमें किनके बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए और किसको पांव से नहीं छूना चाहिए। माने पैर का स्पर्श किससे हमें नहीं करना चाहिए और किससे कितना दूर रहना चाहिए। आज मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं कि हमें किससे कितनी दूर रहनी चाहिए, किसे अपने पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए और किसके बीच में से होकर के हमें निकलना नहीं चाहिए। तो मेरी 3 बातें हैं, आपको जरा ध्यान से आप सुने और बिल्कुल इस पर मनन करें। ये देखिए, चाणक्य नीति में हमने पढ़ा और जिसको मैं आपके प्रति साझा कर रहा हूँ। सज्जनों, लिखा है, देखिए चाणक्य जी ने, विप्रयोर विप्रयोश्च दाम्पत्यो स्वामी भृत्ययो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। जरा ध्यान दीजिए, विप्रयोर विप्रः, विप्र और विप्र। मान लीजिए 2 ब्राह्मण जा रहे हैं, तो 2 ब्राह्मण हैं तो उनके बीच में से होकर के हमें कभी नहीं निकलना चाहिए। उनके साइड से निकल जाइए, दाएं बाएं कहीं से, लेकिन जैसे 2 ब्राह्मण रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो उनके बीच में होकर के हमें कभी नहीं निकलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण और आग। एक तरफ जैसे ब्राह्मण खड़े हैं, आग जल रही है, अग्नि देवता प्रकट है, तो उनके बीच में होकर के हमें कभी नहीं निकलना चाहिए। तीसरी बात, दाम्पत्ययु। दाम्पत्यो का मतलब है पति और पत्नी दोनों जोड़े में है, साथ में है। तो जैसे पति पत्नी साथ जा रहे हैं तो उनके बीच से होकर के और किसी भी व्यक्ति को कभी निकलना नहीं चाहिए, या उन दोनों के या तो दाएं से निकलिए या बाएं से निकलिए, साइड से निकलना पड़ेगा। ये वेद के खिलाफ है, वेद इसके लिए अनुमति नहीं देती है। सज्जनों, इसके बाद यदि स्वामी भृत्यो, चौथी बात बताई कि स्वामी और भृत्य, स्वामी कहते हैं मालिक को, भृत्य माने नौकर। अगर स्वामी और सेवक दोनों अगर जा रहे हैं तो उनके बीच से हमें निकलना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये अपने लिए ही अनुकूल है, हमारे लिए फायदेमंद है। यदि हम इनका उल्लंघन करेंगे तो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। और लिख रहे हैं आगे, हलस्य वृषभस्य च अंतरेण न गंतव्यम, अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। हल और बैल, बैलों के और हल के बीच से कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं निकलना चाहिए। सज्जनों, तो मैंने आपको ये बातें बताई कि 2 ब्राह्मण, ब्राह्मण और आग, पति और पत्नी, स्वामी और सेवक और हल और बैल, इनके मध्य से हमें कभी नहीं निकलना चाहिए। ध्यान दीजिए, इन बातों पर बिल्कुल गौर करना चाहिए। देखिए, आपके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी, स्वस्थ जीवन, निरोगी काया रहेगी। इसके बाद मैंने बताया कि हमें किसको अपने पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए चाणक्य जी ने नीति बताई है कि पादाभ्याम न स्पर्शेदग्नि गुरुम ब्राह्मणमेव च नैव गाम न कुमारी च न वृद्ध न शिशुम तथा। आजकल लोगों की बड़ी आदत है, आग जल रही है
लकड़ियां हैं तो उनको पैर से टक्कर लेके आगे पीछे कर देती हैं, छोटे बच्चों में लात मारती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। पादाभ्याम ने स्पर्शेद अग्नि, हमें कभी भी अपने पैरों से अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरुम, ना गुरु को, अब जितो सब जानते हैं गुरु महाराज को कोई अपने पैर थोड़ी लगाएगा। ब्राह्मण में बचा, और ब्राह्मण को भी, अब लोग कहते हैं साहब मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, एक ही सीट पर बैठे हैं तो पैर तो लग जाएगा, लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो हमें जहाँ तक हो सके बैठने में इस प्रकार का हम व्यवस्था बनाएं कि उनसे हमारा पैर स्पर्श न हो। तो बताया पैरों पादाभ्याम च स्पर्शेद अग्नि, अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज को पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण में बचा, और ब्राह्मण को भी हमें पैर का स्पर्श नहीं करना। लिखिए नैवम नैव गाम न, गाम मीन्स गौ, और गौ माता को कभी पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पैर नहीं लगाना चाहिए गौ को। और न वृद्धम, जो हमसे बड़े हैं उम्र में, बुजुर्ग हैं, तो महाराज अपने बड़े बूढ़ों को, और शिशुम तथा बच्चों को, छोटे जो बालक होते हैं उनको भी हमें, ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो क्या है छोटे बच्चे हैं अपन लात दे देते हैं, तो उनको भी कभी पाँव से स्पर्श नहीं करना चाहिए। अरे उनको आपको स्पर्श ही करना है तो उन पर हाथ फेरिए, उन पर लाड़ प्यार करिए, आशीर्वाद दीजिए, फिर उल्टा काम क्यों कर रहे हैं। तो सज्जनों मैंने बताया कि एक आग को, दूसरा गुरु को, तीसरा ब्राह्मण को, चौथा गऊ को, और बड़े बूढ़ों को, और लास्ट में बच्चों को कभी भी पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए ये अपने लिए बहुत सुंदर बातें हैं। इसके बाद बताया मैंने किससे हमें कितनी दूर रहना चाहिए। तो इसके लिए चाणक्य नीति कहती है कि सकटम पंचहस्तेन 10 हस्तेन वाजिनम हस्ति शतहस्तेन दे सत्यागेन दुर्जनम। महाराज सकटम पंचहस्तेन, सकट कहते हैं गाड़ी को। यदि कोई गाड़ी है, अब चाहे तो वो बैलगाड़ी हो, चाहे मोटर कार हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, चाहे रेलगाड़ी हो, गाड़ी मीन्स गाड़ी, कहने का मतलब है तो हमें गाड़ी से 5 हाथ, क्योंकि ये इंजन है इसके कभी भी फेल हो सकता है, तो 5 हाथ दूर हमें इससे रहना चाहिए। तो सकटम पंचहस्तेन, गाड़ी से 5 हाथ, 10 हस्तेन बाजनम, बाज माने होता है बेटा, बाज माने घोड़ा, और घोड़े से 10 हाथ दूर, पता नहीं कब पिछाड़ी मार दे महाराज। घोड़े की लात बड़ी भयंकर होती है, घोड़ा लात देगा भगवान ही बचाएगा। तो 10 हाथ घोड़े से, सकटम पंचहस्तेन 10 हस्तेन वाजिनम हस्ती शतहस्तेन, और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, 100 हाथ। और लास्ट में कितनी सुंदर बात कही है महाराज, इनसे तो आप बच जाओगे दूरी पर रहकर, लेकिन लिख रहे हैं देश त्यागेन दुर्जनम। यदि दुर्जन माने दुष्ट व्यक्ति से आपको बचना है तो दूरी काम नहीं करेगी, 10 20 हाथ, 100 हाथ, 200 हाथ, किलोमीटर, ये दुष्ट से बचने के लिए ये किलोमीटर भी काम नहीं करेंगे महाराज। इससे बचने के लिए लिख रहे हैं देश त्यागेन दुर्जनम। इसके लिए तो हमें और देश ही छोड़ना पड़ेगा, माने उस नगर को, ग्राम को, उस शहर को ही आपको छोड़ना। तो अगर ऐसा करना पड़े तो इसमें आपको लिख रहे हैं कि कोई संशय नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्थि को केवल हम क्या कर सकते हैं,
हाथ में पकड़े हुए का हस्ती अंकुश मात्रेण बाजी हस्तेन ताड़ते श्रृंगी लगुण हस्तेन खंग हस्तेन दुर्जना। सज्जनों, अस्थि अंकुश मात्रेण, देखिए बात बताई गई है कि अस्थि को आप हाथ में, अगर अंकुश है आपके हाथ में पकड़े हुए हैं, तो आप हाथी को बस में कर सकते हो। और बाजी हस्तेन ताड़ते, घोड़े को, बाज मीन्स घोड़े को बस में करना है तो आपके हाथ में चाबुक रहता है, उस चाबुक के द्वारा आप घोड़े को बस में कर सकते हो, उसको मार करके, पीट करके, चाबुक को दे करके। और श्रृंगी लगुण हस्तेन, श्रृंगी कहते हैं सींग वाले जो पशु होते हैं, जैसे गैया है, बैल है, जैसे गाय है, माने सींग वाला कोई भी जानवर है, उसको लिख रहे हैं लगुण हस्तेन, हाथ में लाठी लेकर के हम उसे बस में कर सकते हैं सज्जनों। लेकिन खंग हस्तेन दुर्जन, और अगर कोई कमजोर पुरुष है तो अपने ही हाथ में ली हुई तलवार से मारा जाता है। इनको तो हम इनसे डांट सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन कमजोर पुरुष अपने ही हाथ में ली हुई खंग हस्तेन दुर्जन, तो ली हुई तलवार से मारा जाए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति उनके हथियार से ही उन्हें ही मार देते हैं। इस प्रकार से कहा गया सज्जनों, तो हमें इन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।